नमस्कार। क्या आप जानते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए मार्च का ये महीना सिर्फ बदलाव ही नहीं बल्कि भाग्य को जगाने का संकेत लेकर आया है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। मार्च का ये समय कुछ ऐसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा लेकर आ रहा है जहां पर सही निर्णय आपको आगे लेकर जा सकता है और एक छोटी सी भूल आपका रास्ता बदल भी सकती है। तो अगर आप मेष राशि वाले जातक हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ छुपा है आपके सवालों का जवाब। शुरू करते हैं इस माह के कैलेंडर से। होली का दहन 2 मार्च को मनाया जाएगा। वहीं चंद्र ग्रहण 3 मार्च को रंगों वाली होली के दिन आ रहा है। शीतलाष्टमी 11 मार्च को मनाई जाएगी। वहीं चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा का पर्व 19 मार्च को मनाया जाएगा। गणगौर का पर्व 21 मार्च को मनाया जाएगा। वहीं रामनवमी का पर्व 27 मार्च को आने वाला है। तो ये है इस माह का कैलेंडर। और ये महीना क्यों विशेष है? क्योंकि इस महीने में चैत्र नवरात्रि आती है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम करेंगे नवचंडी पूजा। क्या आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इस पूजा में? तो आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल करके अपनी पूजा जरूर बुक करवा लें। चलिए शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति से। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो कि इस माह अपनी मित्र राशि कुंभ में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कुंभ में विराजमान है और 2 मार्च को अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। पुनः 26 मार्च को शुक्र राशि परिवर्तन करते हुए अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान है, 15 मार्च को अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि कुंभ में ही विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में ही विराजमान रहेंगे। वहीं शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु इस माह अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। और आप सभी जानते हैं कि इन ग्रहों के फेरबदल के आधार पर ही तय होता है मासिक राशिफल। और ये राशिफल रहता है मेरे द्वारा चंद्र गणनाओं पर आधारित। तो आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मार्च महीने के मेष राशि वालों के मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं करियर और एजुकेशन की। करियर और एजुकेशन का भाव है 5th हाउस, जिसके स्वामी है सूर्य, जो कि अपने से सप्तम यानी आपके 11th हाउस में राहु बुध और मंगल के साथ युति करके विराजमान है। इन चारों की युति यानी सूर्य मंगल बुध और राहु की युति 11वें भाव को मजबूत बनाएगी, जिससे नेटवर्किंग, बड़े लोगों से संपर्क और करियर में ग्रोथ के बहुत अच्छे मौके यानी चांस मिलते हुए दिखाई देंगे। करियर के तौर पर मेष राशि वालों के लिए ये महीना बैकएंड प्लानिंग से फ्रंट एंड एक्शन की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 15 मार्च के बाद जब सूर्य आपके मीन राशि में आएंगे तब जिम्मेदारियां बढ़ेगी और काम का प्रेशर भी आप महसूस करेंगे। पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए ये महीना कॉन्सेप्ट क्लियर करने और भविष्य की रणनीति बनाने का है, परंतु रिजल्ट से ज्यादा तैयारी पर आपको ध्यान देना रहेगा। ये तैयारी अगर आपने फोकस तरीके से की तभी आप रिजल्ट को अपने लिए फेवरेबल पाएंगे। इस समय मटेरियलिस्टिक चीजों से थोड़ा सा दूर हो जाइए और जो भी पढ़ाई करें, जो भी स्टडी करें, उसको डीप जाकर स्टडी करें। करियर के तौर पर भी रिसर्च आपके बहुत काम आएगी, इसलिए इस महीने जितना आप एनालिसिस करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मेडिकल्स के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेडिकल की स्टडी कर रहे हो, चाहे फार्मेसी की स्टडी कर रहे हो या फिर किसी भी तरह की मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, उनके लिए ये महीना फर्स्ट हाफ बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सेकंड हाफ थोड़ा सा ज़्यादा मेंटल प्रेशर का रहेगा, तो थोड़ा सा पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। अब आते हैं स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य के लिहाज से ये महीना मानसिक थकान, नींद और अनियमितता दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि का मीन राशि में होना और 12th भाव का सक्रिय होना आपके लिए थोड़ी सी
मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाने वाला रहेगा। रोग भाव का स्वामी बुध अपनी से सिस्टम जाकर बैठा है। कुछ एनर्जी को जल्दी डाउन हो जाना, चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाना, सिर दर्द, आंखों में जलन, थकान, एंग्जाइटी जैसी चीज़ें आपके साथ इस महीने हो सकती है। योग, ध्यान और स्क्रीन टाइम को कम रखना आपके लिए इस महीने बहुत जरूरी रहेगा, वरना छोटी समस्या बड़ी बन सकती है। इसीलिए जितना हो सके आप काम के साथ रेस्ट को भी प्रॉपर करें और अपने शरीर को भी उतना ही ध्यान दें जितना आप काम पर देते हैं। ये हुई स्वास्थ्य की बात। अब आते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, शेयर, क्रिप्टो, इन्वेस्टमेंट और कर्ज की स्थितियों के हिसाब से ये महीना कैसा रहेगा। फाइनेंस के हिसाब से ये महीना आपके लिए बहुत अच्छी इनकम का भी रहेगा, परंतु उसके साथ साथ खर्चे भी आपके बराबर और लगातार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आपको बहुत स्टेबिलिटी के साथ में आगे बढ़ना है। स्टेबल इनकम पर आपको ज़्यादा गौर करना चाहिए। इस समय आपके 11th हाउस की सक्रियता से आपको कुछ अच्छे फाइनेंशियल मौके मिलते हुए दिखाई देंगे, परंतु गुरु का अति शत्रु स्थान में होना गलत सलाह और जल्दबाजी से निवेश में नुकसान को बढ़ावा दे सकता है। इससे आपको बचना होगा। शेयर, क्रिप्टो के लिए ये महीना रिसर्च और वेट एंड वॉच का रहने वाला है। बड़ी रिस्क लेने से आपको इस महीने बचना चाहिए। कर्ज की स्थितियां कंट्रोल में रहेगी, लेकिन नया कर्ज लेने का समय नहीं है। इस बात को भी अपने दिमाग में आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। इस समय आपको अपने घर के बड़ों की सलाह लेनी चाहिए। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते समय तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति या घर के बड़ों का मार्गदर्शन जरूर लें। अपने बॉस को जरूर फॉलो करें। कोई भी काम उनसे छुप कर ना करें, वरना दिक्कतें थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए कोई भी डिसीजन जल्दी और फटाफट से नहीं लेना है। सोच समझकर आगे बढ़ेंगे तो इस महीने आप अपनी फाइनेंशियल इनकम को, कैपिटल को बड़ा करते हुए, डबल करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे और जान लेते हैं बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा के प्रोस्पेक्टिव से ये महीना कैसा रहेगा। बिजनेस और जॉब के हिसाब से ये महीना बहुत ही एक्टिव और डिसीजन मेकिंग वाला रहने वाला है। कुंभ राशि में मंगल, राहु और सूर्य का प्रभाव बड़े क्लाइंट, नई डील और प्रोफाइल चेंज का मौका आपको दिलवा सकता है। जॉब करने वालों के लिए ट्रांसफर, प्रमोशन और रोल शिफ्ट के संकेत मिल रहे हैं। विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। खासकर काम, मीटिंग, ऑनलाइन, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के जरिए विदेश यात्राएं हो सकती है। सही समय पर निर्णय लिया तो ये महीना प्रोफेशनल ग्रोथ का टर्निंग पॉइंट बनता हुआ भी दिखाई दे सकता है। जॉब वालों के लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी का ये समय रहेगा। अगर इस समय आप बाहर जाकर अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ अच्छे अवसर ये महीना आपको प्रदान करेगा। बिजनेस के हिसाब से जो डेकोरेटिव काम करते हैं या फिर रेस्टोरेंट का, फूड का काम कर रहे हैं, होटल का काम कर रहे हैं, इमिटेशन ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, कपड़ों का, फैशन क्लॉथिंग का काम कर रहे हैं, या फिर इस समय आप इंटीरियर डेकोरेशन, ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। परंतु इस महीने आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। अगर आपको अपना रिजल्ट चाहिए तो आपको रिजल्ट के साथ मेहनत को दुगना करना होगा, तभी आप अपने मन मुताबिक इस महीने का लाभ ले पाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं लव रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन पर। लव रिलेशनशिप और मैरिटल स्टेटस के तौर पर ये महीना आपके लिए संवेदनशील बल्कि सुधार का भी रहेगा। काम और करियर की व्यस्तता के कारण पार्टनर के साथ थोड़ा सा कम समय मिलेगा, जिससे गलतफहमी और दूरी महसूस हो सकती है। 2 मार्च के बाद शुक्र जब मीन में जाएगा तब आपका भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, लेकिन अपेक्षाएं भी एक दूसरे से बढ़ती हुई दिखाई देगी। विवाहित लोगों को अहंकार और चुप्पी से बचना होगा। वहीं सिंगल लोगों के लिए ऑफिस और सोशल वर्क से नया रिश्ता बनने की संभावना बन सकती है। अगर मैं एक निष्कर्ष में इस मार्च महीने
का निकालूं तो मार्च महीना मेष राशि वालों के लिए करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ का महीना है, लेकिन स्वास्थ्य, खर्च और रिश्तों का संतुलन बनाए रखना भी आपके लिए उतना ही जरूरी होगा। ये महीना आपको सिखाता है कि कमाई और अवसर मिलेंगे, परंतु समझदारी से संभालना ही सफलता दिलाएगा। तो ये था पूरा मार्च महीने का मेष राशि वालों का कंक्लूजन और डिटेल में जानकारी। अब आते हैं इस महीने के उपायों पर। और उपाय में हमेशा इस महीनों में जो विशेष दिन होते हैं, व्रत त्योहार होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली देती हूँ, ताकि उनकी एनर्जी भी आपके उस उपाय की एनर्जी के साथ में मिक्स हो जाए और आपको उस उपाय का कई गुना अधिक रिजल्ट मिल सके। तो सबसे पहले होलिका दहन, जो कि मनाया जाएगा 2 मार्च को। होलिका दहन की अग्नि में एक नारियल, थोड़े से काले तिल और एक सूखा नारियल का टुकड़ा जरूर अर्पित करें। ये उपाय मेष राशि वालों के जीवन में नकारात्मकता, भय और बाधाओं को जलाकर आत्मबल को बढ़ाएगा। चंद्र ग्रहण, जो कि 3 मार्च को मनाया जाएगा, इस दिन ग्रहण समाप्त होने के पश्चात चांदी के पात्र में दूध भरकर चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करें और घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ये उपाय मेष राशि वालों के मानसिक तनाव को शांत करेगा और भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा। चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, जो कि 19 मार्च को मनाया जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन लाल वस्त्र पहनकर मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें और 9 बार ओम दूम दुर्गाए नमः मंत्र का जाप करें। ये उपाय मेष राशि वालों के साहस, ऊर्जा और नए कार्यों की शुरुआत में सफलता दिलाएगा। रामनवमी, जो कि 27 मार्च को मनाई जाएगी, इस दिन भगवान राम को गुड़ और तुलसी दल अर्पित करें और ओम श्री रामाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। ये उपाय मेष राशि वालों के जीवन में धैर्य, आत्म संयम और भाग्य को प्रबल करेगा। तो मेष राशि वाले सभी आध्यात्मिक साथियों, याद रखिए, समय हमेशा बदलता है, लेकिन जो व्यक्ति समय की भाषा समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। अगर आपको ये मार्गदर्शन, ये राशिफल अच्छा, पॉजिटिव और उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची ज्योतिषीय जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल दबा दें, ताकि सभी जानकारियां टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। अगर आप कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से संपर्क कर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर ये सुविधा हमारी वेबसाइट पर भी है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।